बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुजरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है भाई? कई कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे बच्चों के वेकेशन हो गए जी, अब स्टार्ट, कुछ के अभी होने वाले हैं, कुछ के हो गए हैं। और मैं समझती हूँ अब शायद सुबह सुबह हम ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चे भी हमारा शो देख रहे होंगे। और आज का शो तो वैसे ही बहुत स्पेशल है, सबको पता है कि आज का हमारा क्या टॉपिक है, क्योंकि आप तमाम लोग जो है वो हमारे सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं और आप लोगों को पता है कि किस तरह से हम आप लोगों को थोड़ा सा पहले से बता देते हैं कि भाई आज क्या होने वाला है शो में, आज कौन आने वाले हैं शो में। तो यकीनन अब मैं समझती हूँ, पहले तो मैं ये कहती थी कि यार रात में जब शो रिपीट होगा तब बच्चे देखेंगे, अब तो मैं ये समझती हूँ कि शायद बच्चे सुबह सुबह, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमें तो खैर आपके सामने आना होता है, लेकिन ये कि हम हमेशा से हर शो में जब भी हम हेल्थ रिलेटेड बात कर रहे होते हैं हम ये कहते हैं यार सुबह उठना बहुत अच्छी बात है। हमारा जो एक कराची का पर्सपेक्टिव बन गया है कि रातों को जागना है, हमने सुबह तक जागना है और सुबह जागने के बाद जब हमने दिन में सोना है, पूरा दिन सोना है, शाम में 5 बजे उठना है और उसके बाद ब्लेम करना है इदारों को, हुकूमत को कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। कोई नहीं लाएगा आपकी ज़िंदगी में चेंजेस जब तक आप खुद अपनी ज़िंदगी को चेंज नहीं करेंगे। मौसम की तब्दीलियों की वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि तबीयतों पे बड़ा असर पड़ता है, अप एंड डाउन चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसका कतई हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान आपके सामने आने से जो है ना वो बोले कि नहीं यार मैं नहीं आ रहा, आज छुट्टी कर लेते हैं। लेकिन आपका और मेरा जो साथ ये बन गया है, ये जो एक खूबसूरत सी फैमिली बॉन्ड हमारा बन गया है, इसको अब ना मतलब मेरा खुद भी दिल नहीं चाहता सुबह सुबह अगर मैं आप लोगों के सामने ना आऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा शायद डे कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन जो है वो मतलब शुरू ही नहीं हो रहा, ना ही जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। तो यकीनन ये बॉन्ड आप तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छा सा इसी तरह से और चलता रहेगा। प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। एज यू ऑल नो, जो हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं वो कॉल करते हैं। ये जो थोड़ा सा छोटा सा टाइम होता है, ये होता है मेरा और आपका टाइम, तो उसमें हम कर रहे होते हैं दिल की बात है। और आज जिस टॉपिक पे हम ब्रेक के बाद मतलब अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ बात करने वाले हैं, मैं समझती हूँ स्टार्ट में भी हमारे लिए उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की बहुत सारी ऐसी माएँ माजरत के साथ, मैं बहुत माजरत के साथ ये बात करने जा रही हूँ, आजकल की बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे उस तरह से ध्यान नहीं दे रही हैं जैसे कि पुराने दौर में हमारी माओं ने हमारी तालीम और तरबियत की थी। आपका बच्चा आज के दिन रोता है, आप उसको टैब पकड़ा देते हैं, आप उसको सेल फोन पकड़ा देते हैं कि भाई ये इससे चुप हो जाएगा। बच्चे को माँ चाहिए होती है, बच्चे को बाप की शफकत और माँ का प्यार चाहिए होता है। अगर आप अपनी फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, या वी कैन अंडरस्टैंड कि आप एक वर्किंग मैन हैं जो कि बाहर जाके भी काम करें, आपकी बेगम भी आपके साथ बाहर जाके काम करे, लेकिन जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले वो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों के अगर आप दोस्त बन के रहेंगे तो यकीन जानिए उनको बाहर जाके किसी और को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी जीती जाती मिसाल, बहुत सारी मिसालें हमने देखी हैं। मैं खुद, अगर मुझसे कभी किसी भी शो में सवाल किया जाता है जब मैं एज ए गेस्ट जाती हूँ यार आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मदर है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दें, उनको बात करने के लिए इतना हौसला दें कि वो आपके आगे अपने दिल की बात कर सके। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं शायद माँ बाप अगर ये हौसला दे भी देते हैं, बच्चे बात कर भी लेते हैं, तो बात करने के बाद जब आप उनकी बात को डिनाई कर देते हैं ना, यानी कि लेट्स सपोज एक खानदानी रिवायत चलती आ रही है, आपके मामू का बेटा डॉक्टर बना है तो आपने भी डॉक्टर बनना है, आपके चाचा का बेटा इंजीनियर है आपने भी इंजीनियर बनना है। क्यों? बच्चे का अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है, बच्चे की अपनी कोई स्किल्स नहीं है। क्या पता कि उसे कलिनरी आर्ट में जाना हो, क्या पता कि उसे पेंटर बनना हो, क्या पता कि उसे सिंगर बनना हो, क्या पता कि उसे होस्ट बनना हो, क्या पता उसे एक अच्छा आर्टिस्ट बनना हो। तो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है कोशिश करें कि अपने बच्चों को उसी चीज़ में आगे जाने दें, सपोर्ट करें उनको। हाँ ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को उनके डूज एंड डोंट्स ज़रूर बताने चाहिए कि बेटा ये आपने करना है और ये आपने नहीं करना। हम अक्सर छोटे बच्चे जो हमारे घरों में होते हैं वो अक्सर अगर किसी से कोई बदतमीज़ी कर जाते हैं या कोई ऐसा वर्ड बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना होता, तो हम उस चीज़ पे बड़ा हंस रहे होते हैं, अरे बच्चे ने कितनी क्यूट हरकत कर दी। लेकिन यही बच्चा जब कल को थोड़ा सा मैच्योर होगा, बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद वो ये वाली हरकत करेगा तो यकीनन वो ये हरकत आप लोगों को बुरी लगेगी। तो कोशिश करें कि जो बच्चों का लर्निंग फेज़ होता है, जो बच्चों की स्टार्टिंग फेज़ होता है जिसमें बच्चे सीख सकते हैं, चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं,
उस फेज में आप बच्चों को वो सिखाएं ताकि वो बड़ा होने तक उसकी एक ऐसी तरबियत करें। मैं खास तौर पे बेटों की माओं से मुखातिब हूँ कि अपने बेटे की एक ऐसी तरबियत करें कि कल को जब आपके घर में बहू आए ना, तो वो आपको सारी जिंदगी दुआएं दे कि आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, जिसकी वजह से जो है ना वो आपकी बहू का भी बहुत ख्याल रख रहा है और आप मतलब आपकी एक परवरिश निकल कर आ रही है। लोग कहते हैं ना, अक्सर कोई बात कर रहा होता है, बात करते हुए कोई बदतमीजी कर जाता है कुछ, तो वो कहता है कि यार ये अपने घर की मतलब अब तरबियत बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझती हूँ कि आप लोग ये समझते होंगे कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब कुछ भी इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहीं बैठे हैं 4 लोगों में और आप बात कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी तरबियत कैसे की गई है, आप कहाँ उठते बैठते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ, एक मिसाल है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन क्या पूरा तालाब मिलके उस गंदी मछली को सुधार नहीं सकता? अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई ऐसा बच्चा है जैसे आपको लगता है कि आपने थोड़ा सा उसको गाइड कर दिया, या आपने थोड़ा सा उससे बात कर ली, या आपने थोड़ा सा उसको कुछ कह दिया, समझा दिया कि बेटा आपने जो ये किया ये गलत है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने कह दिया वो नहीं सुनेगा? चलें ठीक है, मान लेते हैं एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, कहीं ना कहीं जाके तो उसे एहसास होगा। जैसे हम जब भी शो स्टार्ट करते हैं, नई सुबह आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बेतहाशा बार ऐसा है कि कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। मैं अक्सर बहुत सारी बातों को आपके सामने कह रही हूँ कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमेशा ये बात कहती हूँ। हमेशा कहने का मकसद है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो दिलों पे असर होगा, कभी तो आपका माइंडसेट चेंज होगा। अवेयरनेस आने की हमारे लोगों में बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन, हमें बहुत एहतियात भी करनी है कि हमारे बच्चे किसी गलत राह की तरफ नहीं चले जाएं। हमारे बच्चे जो है, एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक इस वक्त जो हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहा है वो है ड्रग एडिक्शन। बच्चे जाते हैं ड्रग एडिक्शन की तरफ, उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हम अपने बच्चों को, अगर ठीक है कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है, हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, आपको अपने बच्चे की ज़िंदगी अजीज़ है, आपको अपने बच्चे का सेहतमंद होना अजीज़ है, या आपको लोगों की बातें अजीज़ हैं? लोगों का तो सिर्फ काम है बोलना, लोग कभी भी चुप नहीं रहेंगे। आप अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, वो तब भी बोलेंगे। आप नेगेटिव करेंगे, वो तब भी बोलेंगे। वो कभी भी चुप नहीं रह सकते लोग ना। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खुद आपने फोकस करना है। आपका बेटा कहाँ जा रहा है, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, कौन से दोस्तों में बैठ रहा है आपका बेटा, एक अपडेट लें। इवन तो अभी तक स्टिल नाउ इतना सब कुछ होने के बाद, एक बिल्डअप कैरियर के बावजूद भी अभी तक भी स्टिल नाउ मेरी मदर मेरा फ़ोन जो है वो चेकआउट करती रहती हैं। हमारे फ़ोन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मैं समझती हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ बाप जो मुझे देख रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत में बड़ा मेजर किरदार है आपका। रोड पे से बच्चे, आपने अक्सर देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि कोई हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं वो जा रहे होते हैं तो उनको छेड़ते हैं, उनको तंग करते हैं। उनको समझाएं बच्चों को कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जैसे आपके घर में आपके दादा है ना, ऐसे ये भी आपके दादा की तरह है। आपके घर में आपकी दादी है ना, ये भी आपकी दादी की तरह है। उनको समझाएं, उनको थोड़ा सा बताएं लोगों के बारे में कि आपने लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, आपने लोगों के लिए मुश्किलात नहीं, आपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आज के टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू। आज कल की माओं का, मैंने बोला ना कि बड़ा एक मसला हो गया है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, हेल्दी लंच बॉक्स कैसे दिया जाए। हमारे बच्चे खाने से घबराते भी हैं, कतराते भी हैं। लेकिन आज के शो में होगी इस पर डिटेल बात। आपके भी हैं कोई सवालात तो कर सकते हैं आप लोग लाइव कॉल्स के जरिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे गेस्ट नई सुबह के स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा मज़ेदार सा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। और हम ये बात करने वाले हैं कि बच्चों को हेल्दी लंच बॉक्स कैसे दिया जाए, मतलब किस तरह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों को जो है वो अच्छी भी लगनी चाहिए, बच्चों को जो है वो मतलब थोड़ा सा उनके लिए आई कैची भी होनी चाहिए, और उनकी जो है ना वो उनके खाने में उनको हेल्दी भी चीज़ें मिलें। तो यकीनन बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आज के शो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके लिए हमें 4 बहुत खूबसूरत सी पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ में। मैं आज बिल्कुल बोल सकती हूँ, कल नहीं बोल सकती थी, आज बोल सकती हूँ कि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो आज मैं इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ राइट हैंड साइड से। मैं समझती हूँ कि जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, तो बच्चों के लिए किसी भी शेफ़ से पहले, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से पहले, किसी भी डॉक्टर से पहले जो है ना, ये सारी चीज़ें जिसमें शामिल होती है ना, वो होती है एक माँ। और वो अपने बच्चों को जो मतलब खुद खिलाती है, खुद उनको बना के हाइजीनिक तरीके से जो है वो उनको सर्व करती है। मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई और सर्व नहीं कर सकता। तो इसलिए आज नई सुबह की स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है। एक माँ है, वो एक बिजनेस वूमेन है, वो किस तरह से अपने जो है वो बच्चे को अपनी चीज़ें बना के जो है खिलाती हैं। आज हमारी टेबल भी सजी हुई है, आपने देखा होगा। जैसे हम अक्सर जब भी हम शेफ्स बुलाते हैं तो हमारी टेबल सजती है, तो आज भी टेबल सजी हुई है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन क्या क्या जो है अपनी एक्सपर्टीज बना के लेकर आया, वो आज हम उनसे ही जानेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी ऑन माय राइट हैंड साइड, आमना बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो। और आज से बहुत सारी आपसे बातें होनी है, आप क्या बना के लाई हैं वो भी पूछूंगी मैं भी आपसे। लेकिन आमना के साथ ही एक शेफ मौजूद है जिन्हें आपने हमारे किचन में भी देखा, और आज भी वो हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा है। मतलब आज वो हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा है, पहले उनको आपने हमारे किचन में देखा था मेरे साथ। तो आज नई सुबह में हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है एक बेहतरीन शेफ माविश रिजवी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी आपकी तरफ भी आती हूँ, वरना ये लोग बुरा मान जाएंगे कि लेडीज ने बात करना शुरू कर दी तो हमसे कोई बात नहीं हुई है। यहाँ हमारे पास ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हम हकूक की बात करते हैं कि भाई मर्द और औरत को बराबरी के हकूक मिलने चाहिए, तो फिर अगर किसी फील्ड में मर्द भी उस वाली लाइन में काम कर रहे हैं, जो कि कहना चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट है ये लेडीज़ का ही होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो मेल सोसाइटी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है कुलिनरी आर्ट में। देयर आर सो मैनी फेमस शेफ्स जिनको हम जानते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन आज भी नई सुबह के स्टूडियो में हमें 2 मेल शेफ्स ने भी ज्वाइन किया है, जो कि अपनी मिसाल आप हैं, और बहुत मज़ेदार तरीके से ये सब कुछ सेट करके वो लोग भी लेकर आए हैं। तो उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है मेरे साथ शेफ फहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच। और आप तो माशाल्लाह पूरा अटायर में आए हैं, अच्छा लग रहा है, जैसे स्क्रीन पे भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा जी, शेफ फहीम के साथ ही हमारे साथ एक और शेफ मौजूद हैं जिनको हम उनके शॉर्ट नेम से बुलाएंगे, यानी कि जो उनका नेम है जिससे लोग उनको जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है नई सुबह के स्टूडियोज में शेफ जियार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र मालिक। मेरे शो में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये 4 लोग आज हमारे साथ हैं, बात करेंगे हेल्दी लंच बॉक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। आज का हमारा ये टॉपिक है। आपके भी कोई सवालात हों, आप शेफ से कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई रेसिपी पूछना चाहते हो, वो भी पूछ सकते हैं, या फिर बीइंग अ मदर अगर आमना से आपके कोई सवालात हो तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। आपने ज़रूर लाइव कॉल्स करनी है अपने बच्चों के लिए, जो भी आप क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं। आमना, क्या चल रहा है ज़िंदगी में आजकल? बस बच्चे, घर, काम, एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आ जाती है एज अ मदर। मतलब आप जब बच्चों लंच की जहाँ बात आती है ना, बिकॉज आई हैव 2 बॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 इज़ 9 ईयर एंड अदर 1 इज़ 3। तो जो एक स्कूल गोइंग है ना, तो उन आजकल के जो बच्चे हैं दे आर पिकी ईटर्स। मतलब कि जब तक कोई उसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, कोई कलर्स ऐड नहीं होंगे, तो वो उस चीज़ को कैच नहीं करते। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको हेल्दी जो घर का बना हुआ हो वो दूँ, जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो उसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं। फ्रूट्स के कलर्स हो गए, रेड्स हैं, ग्रीन्स हैं, ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो वो ऐड कर दिए। ड्राई फ्रूट्स में ब्राउन्स हैं और चिकन है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो अगर आप 2 दफ़ा कुछ एक चीज़ दे देंगे तो दे आर लाइक ये तो कल भी दिया था आपने। बोर हो जाते हैं बच्चे। हाँ, बोर हो जाते हैं। तो फिर उसको आप चेंज करके दे दें कि आज आपने एग सैंडविच दिया तो कल आप उसमें चिकन कन्वर्ट कर दें। फिर बच्चे आलू से भागते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, ही इज़ लाइक मुझे आलू नहीं खाना, तो मैं उस आलू को चेंज कर देती हूँ। यानी होता आलू ही है वो, लेकिन उसकी शेप चेंज कर दी या उसका जो है ना थीम चेंज कर दी, तो वो खा लेते हैं बच्चे।
लेकिन तो ये आज हमारी टेबल पे आप क्या लेकर आएंगी ये मैं सैंडविचेस लाई हूँ जो ये वाले हैं आपके जी, जिसमें आपने फ्रूट्स का जिक्र किया ना, तो मैंने फौरन लगा कि शायद यही है, बिकॉज ऑरेंज है, उसमें कैरेट्स हैं, क्यूकम्बर है, तो बच्चे कलर्स भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि और बच्चों के साथ होते हैं तो वो अपने लंच बॉक्सेस चेक करते हैं कि भाई आज आप क्या लाए, तो कभी कभी उसका माइंडसेट ही होता है कि वो नगेट्स लाया था, वो ऐसा था, तो वो बच्चों को थोड़ा सा आपको जो है करना पड़ता है, यानी उनका काउंसलिंग करना पड़ता है खाने के मामले में, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो हेल्दी जैसे हमने खाया हुआ है और पिछली जनरेशन ने खाया हुआ है, तो उस तरह की हेल्थ आजकल के बच्चों की नहीं है, तो इसलिए 100% जो फोकस होता है वो लंच बॉक्स है, खाना है, मील्स होनी चाहिए बच्चों की, तो काम के साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मैनेज करना जो है ना, मैंने बीइंग अ मदर बहुत ज़रूरी है, मैंने ये कहा बिल्कुल। माविश, आप हमारी टेबल पे आज क्या लेकर आई हैं? पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड, ये तो खैर बच्चे वैसे ही बच्चों के सामने आप बात भी करो, बोलो भी, तो बच्चों को बड़ा अच्छा सा लगता है। अच्छा, आप क्या कहती हैं माविश, एज अ शेफ अगर देखा जाए तो कि कितना ज़रूरी है हेल्दी लंच बॉक्स, क्या आइडियाज़ हैं आपके पास जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक मैं समझती हूँ कि बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ देनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि एक चीज़ खा के बच्चा जो है वो बोर हो जाता है, और जब वो स्कूल में आई थिंक जो फ्रेंड सर्कल में मदर्स हैं उनको यही होता है कि यार आज हमने ये दे दिया, बच्चा अब ये नहीं खा रहा, वो पूरा का पूरा लंच बॉक्स वापस आ जाता है, क्योंकि दूसरा बच्चा दूसरी चीज़ लेके आया है, उसकी चीज़ खानी है, अपनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अपनी चीज़ में नहीं, तुम्हारी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो ये मेरे सराउंडिंग में ऐसा बहुत होता है, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ डिफरेंट, जैसे कि इन्होंने बताया कि फ्रूट्स वेजिटेबल लाजमी ऐड करने चाहिए, प्रोटीन्स कार्ब्स हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशंस का होना बहुत ज़रूरी है। चिकन जैसे आलू, अभी इन्होंने कहा इनका बेटा आलू नहीं खाता, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसको किसी डिफरेंट चीज़ में आप उसको दें, जैसे कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं, ब्रेड हम लोगों को अवॉइड करवानी चाहिए। ब्रेड हो गई, उसकी रीज़न है ना, क्योंकि इसके अंदर मैदा है, आप रोज़ बच्चे को वो चीज़ नहीं दे सकते। आप घर के अंदर बच्चे को जो हम होल व्हीट का काम करते हैं, जिससे हम नॉर्मली रोटियां बनाते हैं, उससे ले लें, या आजकल सर्दियां हैं तो बाजरा जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्दी है, आप इसको एज अ डाइट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अंदर 4 किस्म के आटे मिलते हैं, वो एक आटा बन जाता है, आप उसको नॉर्मली रोटी में बना के, वो बच्चे के लिए एक एक्सप्लोर भी होगा कि बच्चे ने कुछ नया खाया, उसके साथ साथ ये है कि उसको उसका टेस्ट लगेगा। मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को स्टार्टिंग से आपको कुछ डिफरेंट खाने की आदत डालनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब उसके टेस्ट में होगा ना, ज़बान पे होगा उसकी, तो वो डिफरेंट चीज़ों को चाहेगा कि मैं ये भी खाऊं, मैं ये भी खाऊं, मैं ये भी खाऊं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि आजकल बच्चे जो हैं वो उनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि हम भी कहीं जा रहे हैं और कोई बच्चे हैं, आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह खैर क्या ही उनसे कहा जाए, कि उनको कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको टेस्ट, आजकल के बच्चे माशाल्लाह उनको टेस्ट कभी बताए कि यहाँ की चीज़ अच्छी नहीं, यहाँ की चीज़ अच्छी नहीं मम्मा यहाँ की चीज़ ट्राई करते हैं। तो मैं अपने सराउंडिंग्स में ऐसे डेवलप भी कर रहे हैं, एक्चुअली ट्राई भी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। और माशाल्लाह जो हमारे आजकल वीडियोस वगैरह आप देख ही रही होंगे कि डिफरेंट एक्सप्लोर चल रहे हैं खाने के, तो बच्चों को भी होता है कि नहीं कुछ ये बना के दें, कुछ इस तरह का बना के दें। जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि बच्चों को हो रहा है कि अब जो है कुछ डिफरेंट खाना है, तो आप मुझे बताइए बीइंग अ शेफ आप क्या जो है वो सजेस्ट करेंगी? जैसे कि पॉपकॉर्न्स हो गए, चिकन पॉपकॉर्न्स हो गए, उसमें आप बीफ को, जो बहुत से बच्चे बीफ नहीं खाते, फिश नहीं खाते, आप फिश के नगेट्स बना सकते हैं। बच्चे यहाँ भी बैठे हैं खैर तो बहुत से डिफरेंट चीज़ें जो बच्चे नहीं खाना पसंद करते, तो हम उनको किस तरह से प्रोटीन कार्ब्स बच्चों को दे सकते हैं, तो हम वो एक्सप्लोर करके बच्चों को देते हैं कि वो हेल्दी भी रहें, और उनके लिए जो है एक, क्योंकि जब आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा। क्या बात है माविश, बहुत अच्छी बात की आपने। और आज मैं समझती हूँ कि बड़ा डीपली हम इस चीज़ पे बात करने वाले, डिस्कस करने वाले। अभी जो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे हैं ना टिपिकल, जो मैं आमना से करने वाली हूँ, उससे मुझे लगता है बहुत सारी जो माएँ हैं वो शायद नाराज़ भी हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इंसान को हमेशा से अगर आपके अंदर कोई खामी है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके उसको सुधारना भी चाहिए। ये नहीं कि आप एक इस चीज़ को आना का मसला बना लें कि आपने हमारे अंदर से गलती निकाल दी
दी, या आपने जो है हमें किसी चीज़ पे पॉइंट आउट कर दिया, अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे भी बहुत सारे लोग किसी चीज़ पे पॉइंट आउट कर देते हैं, हाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि हाँ ठीक है दिस इज़ माई मिस्टेक, यहाँ पर मैं गलत हूँ, या यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत उस चीज़ को ऐसे नहीं लेके चलूँ जैसे चलना चाहिए, तो वहाँ मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ गलती नहीं होती वहाँ पर थोड़ा सामने वाले को सिर्फ समझाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम कोई लड़ाई करने बैठ जाए। फ़हीम साहब, आप क्या लेकर आए आज हमारी टेबल पे? चिकन वेजिटेबल सैंडविचेस, ये दिस वन। अच्छा, मैं जब ये सब यहाँ हो रहे थे तो मैंने इनको देखकर बोला कि कितने प्यारे प्यारे से वन बाइट जैसे होते हैं जी, उसी टाइप के बिल्कुल लग रहे ऐसे हैं। ही। तो आप बीइंग अ शेफ, आपसे भी मैं जरूर ओपिनियन लेना चाहूंगी बच्चों के लिए कि हेल्दी लंच बॉक्स बच्चों को कैसे दिया जाए। हेल्दी लंच बॉक्स में ये है कि आप उसमें फिश दे सकते हैं, तो स्टेक बच्चे नहीं खाते फिर उसमें फिश नहीं खाते, तो यानी कि बीफ उसमें जो है बीफ स्टेक्स वगैरह बना के दें, सही। ताकि उसमें यानी कि जो है वो बीफ का टेस्ट, मेन चीज़ हो टेस्ट, हाँ। बच्चे को जो है ना टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, वो चीज़ उसको जो चीज़ पसंद करता है उसी चीज़ को आप चिकन में, बीफ में, आजकल स्वीट पोटैटो आ रहा है, आप बिल्कुल उस वो आप दें, हेल्दी फूड है, और उसमें जो है यानी कि उसको कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं बिल्कुल है। नहीं। आप स्वीट पोटैटो दें उनको, यानी कि शकरकंदी वगैरह बिल्कुल, जो है, जी, जी। तो उसमें इसके साथ साथ जो है हम यानी कि अब जैसे कि चिकन वेजिटेबल मैंने इसमें ऐड किया, वेजिटेबल से बच्चे अवॉइड करते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ करें जिसमें ये चीज़ें हम ऐड करके उनको खिलाएं, ताकि वो यानी कि उनको सेहत के Healthy लिए, भी उनके रहे, हेल्दी हाँ। के लिए, हेल्थ के लिए, तो वो अच्छी यानी कि जो वो हो सके, यानी कि ऐसा ना है। हमने वही रिवायती रखा हुआ है, अंडा पराठा दे दिया और वो उस तरह की चीजें हम लोग Exactly. रख रहे होते हैं, तो वो बच्चे बोर हो जाते हैं उससे। शेफ जी यार, आप क्या कहेंगे इस बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? और आप ये सबसे बड़ा वाला प्लेटर जो गाइस आप लोग देख रहे हैं, जी आपने प्लान करके लेकर आए। जी जी बिल्कुल आपने दोस्तों अच्छा सवाल किया, लेकिन माशाल्लाह से शेफ़ आमना और शेफ़ महाविश ने माशाल्लाह से इतनी सारी जो सेहत से रिलेटेड जो चीज़ें सारी बता दी, तो मेरे पास तो कहने के लिए कुछ अल्फाज ही नहीं है माशाल्लाह। तो मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि बच्चे लाजमी सी बात है, ज़िद करते हैं कि आज ये नहीं चाहिए, आज ये चाहिए, तो जो चिकन पसंद नहीं करता है, बीफ पसंद नहीं करता तो उसको इस शेप में बना के लेकर, जैसे कि ये आपके सामने बनाया है, ये बच्चे लॉलीपॉप, ये कुरकुरे, इस तरह की चीज़ें बहुत शौक नाम से। आपने कितना अच्छा रखा हुआ, चिकन लॉलीपॉप। जी जी जी। अच्छा, तो इधर जो है वो कुरकुरे है, ये चिकन कुरकुरे, लेकिन ये चीज़ सेम ही ऐसी है कि चिकन है, उसमें मैरिनेट भी, इंग्रेडिएंट्स भी A to Z एक जैसा है। सही। तो उसको जो दूसरे जो कुरकुरे जो मैंने बनाया है उसको अलग शेप में बनाया है, टेस्ट सब कुछ यही एक ही जैसा क्या है। बात। और ये जो लॉलीपॉप है इसमें सिर्फ मैंने ब्रेड क्रम ऐड किया है, बाकी सब वही है, चिकन। बाकी सब सेम है। और यकीनन इसकी इन सबसे अलग अलग इंडिविजुअली हम रेसिपीज भी पूछेंगे कि सबने कैसे कैसे इसको प्लान किया है। लेकिन जब नाश्ते की टेबल सजी हुई हो और चाय ना हो, तो फिर मज़ा जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो समझते नहीं आता मज़ा। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों के पीछे का मकसद क्या है। मेरे बातों के पीछे का मकसद ये है कि हम जा रहे हैं छोटी सी टी ब्रेक पे, टी ब्रेक यूँ लेते हैं और ऐसे वापस आते हैं फटाफट से, ताकि हम लोग चाय नाश्ते की टेबल पे चाय भी कंप्लीट कर सकें। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। टी ब्रेक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम टी ब्रेक के बाद जो है आ चुके हैं वापस आप तमाम लोगों के सामने। और आज आपको पता है कि कितने मजेदार से टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और वो टॉपिक ये है कि बच्चों को हेल्दी लंच बॉक्स कैसे दिया जाए, यानी कि हेल्दी लंच बॉक्स आइडियाज जो है वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ आमना मौजूद है, महाविश मौजूद है, फ़हीम साहब मौजूद हैं, शेफ GR मौजूद हैं, और इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ ये लोग बना के लेके आए हैं आज नई सुबह के स्टूडियोज़ में, ताकि जो मदर्स हमें देख रही हैं स्पेसिफिकली उनको थोड़ा सा गाइड किया जा सके कि भाई बच्चों को अगर आपने हेल्दी रखना है, उनको अच्छे लंच बॉक्स, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बड़ा सोच होते हैं आज क्या दें। वही जैसे मैंने बात की कि एक रिवायत है हमारी कि आपने एक पराठा बनाया, पराठे में आपने अंडा रखा और आपने रोल बना के दे दिया, ये लो अंडा पराठा रोल हो गया। ये कभी कुछ इसी को मतलब डिफरेंट तरीके से आप जो है वो बच्चों को दे रहे होते हैं, लेकिन ये कि बच्चों को अच्छी और हेल्दी चीज़ें और ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें जो बच्चे
बच्चे शौक से खाएं। जब वो शौक से खाएंगे, दिल से खाएंगे, तो यकीनन वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आमना, आपने बताया आप ये सैंडविच लेकर आई हैं, बताया थोड़ी सी इसकी रेसिपी, आप इसको किस तरह से बनाती हैं? अच्छा, चिकन ब्रेस्ट है इसमें, सही। उसको आप मैरिनेट कर लें ठीक है। और उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं सॉल्ट, पेपर, गार्लिक क्लोव्स लेके आप उसको क्रश करके सौते कर लें। एंड देन चिकन को मैंने वॉस्टरशायर सॉस और चिली लिटिल बिट, हल्का सा पेपरिका फॉर टेस्ट, बिल्कुल भी आप सादा ना दें क्योंकि फिर बच्चों को मिर्चों की आदत नहीं रहती। ये क्योंकि मैं एक गलती कर चुकी हूँ पहले वाले में कि उसको मैंने मिर्चें नहीं दी थी, तो अब वो जब स्पाइस खाता होगा तो हाँ, ही इज लाइक जंपिंग अराउंड के मिर्चें लग गई, मिर्चें लग गई, एक पैनिक हो जाता है। और माशाल्लाह छोटा वाला ही इज ऑलरेडी यूज्ड टू ऑफ एवरीथिंग, देसी, वो पूरा टोटल देसी है वो, सही। तो उसको मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो इसको चिकन को मैरिनेट करके मैंने हाफ डन करके रखा। सुबह फिर उसको दोबारा, गैस के इश्यूज हैं आजकल, तो आप उसको रात में ही डन कर दें और सुबह फिर माइक्रोवेव कर लें क्योंकि गैस नहीं आती आजकल का इशू है। फिर उसमें मैंने बॉयल एग्स यूज़ किए हैं, उसकी योक में सॉसेस हैं जिसमें मेयोनीज है, 1000 आइलैंड आप डाल सकते हैं, लिटिल बिट एज पर आपका जो बच्चा खाता है, क्योंकि बच्चे योक से भागते हैं। तो उस योक को आप सॉसेस में ब्लेंड कर लें और हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर, वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं, तो बच्चे को नहीं पता चलता कि उसमें योक है, वरना आप अलग से देते हैं तो वो बोलते हैं सिर्फ हम वाइट एग वाइट खाएंगे, एग योक नहीं। तो उस वो डाला है मैंने, और ब्रेड हल्का सा बटर करके सारी मैरिनेशन कर दी। चीज़ बच्चों को पसंद होती है तो इस पर मैंने स्लाइस चीज़ यूज़ की है मेल्ट करके, सही, ताकि वो अलग से नज़र ना आए और टेस्ट और अच्छा हो जाए। दैट्स इट। और साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ आपने अच्छा, बीइंग अ मदर, आपसे अगर पूछा जाए, बच्चे बड़ा पीछे पीछे भागना पड़ता है बच्चों के खाना खिलाने के लिए, अगर लेट्स सपोज फ्रूट्स और इस तरह की वेजिटेबल्स की बात आ जाए तो वो नहीं खाते बच्चे, तो ये इसकी कोई ट्रिक बताएं। देखिए, मंकी सी मंकी डू, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। जब आप इनटेक कर रहे हैं बच्चों के सामने, आप हेल्दी खा रहे हैं, तो बच्चे भी उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप उनके सामने सैलड्स खा रहे हैं, आप उनके सामने कोई ऐसा जंक नहीं खा रहे, तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। हाँ, रोज़ इनको मैं देख रहा हूँ कि ये एप्पल ले रहे हैं, बनाना ले रहे हैं, सैलड्स ले रहे हैं, तो वो सैलड के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने ये ट्रिक की, तो थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, बट बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और मतलब माहौल से इफेक्ट पड़ता है। एक अम्मा अगर कर रही हैं और वो अम्मा को देख रहे हैं, तो अम्मा रोल मॉडल है, क्योंकि वो मुझे देख रहा है दैट आई एम वर्किंग, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, तो वो उस चीज़ में भी मुझे अप्रिशिएट करता है। ही इज़ माशाल्लाह 9 बट ही इज़ लाइक 19 फॉर मी। वो मुझे अप्रिशिएट करता है कि आप ये भी कर रही हैं, आप ऐसे भी कर रही हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात है। माविश, आप जो है वो पीटा ब्रेड लेकर आई हैं, प्लीज़ उसकी रेसिपी ज़रा बताइए। चिकन को मैरिनेट किया, बोनलेस चिकन होती है, उसको स्ट्रिप्स में बारीक बारीक फ्रेंच फ्राइज की तरह जैसे कटती है उस तरह कटवा लिया, या आप खुद काट लें। सही। उसमें नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च, जो है सोया सॉस, चिली सॉस और मेयोनीज और केचप, दैट्स इट। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा के टेस्ट क्या बेहतर उसको लगता है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। सही। उसके साथ साथ आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल या बटर का यूज़ करें। बटर का यूज़ करते हैं तो वो एक हेल्दी भी है। एग्जैक्टली, ठीक है। बस उसके साथ आपने कैरेट, कैप्सिकम, उसको बारीक बारीक काट लिया। देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स भी आ गए ना। बिल्कुल, वेजिटेबल्स भी आ गए। आपने उसको बारीक बारीक काट के, बाकी आपने सॉस बनाना है जिसके अंदर योगर्ट होगी, योगर्ट के अंदर सोया सॉस होगा, चिली सॉस होगा, मेयोनीज होगा, केचप होगा। उसके साथ आपने उसको थोड़े से हर्ब्स, इफ़ आपका बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या टेस्ट को डेवलप करता है, क्योंकि हर किसी का बच्चे का टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी का बच्चा मेयोनीज नहीं खाता, किसी के बच्चे को केचप नहीं पसंद होता, किसी के बच्चे को, क्योंकि एज अ बीइंग अ शेफ अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्वारीज आती हैं कि प्लीज़ मेयोनीज नहीं यूज़ कीजिएगा, प्लीज़ काली मिर्च यूज़ नहीं कीजिएगा, मेरा बेटा नहीं खाता। स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, क्योंकि आपके बच्चे को जो पसंद है, अगर आप वो उसके सामने ही बना भी रही हैं, वो देख भी रहा है, आप उसको बता भी रही हैं, तो वो उसके लिए भी अच्छा है कि वो उसकी अपनी क्लास में भी जाएगा और वो कोई बात करता है या कोई चीज़ बताता है तो कहता है नहीं मैंने मम्मा के साथ हेल्प की। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मैं बताती हूँ कि आप उनके साथ ये ट्रेजेडी यूज़ कीजिए, मतलब सॉरी ये कीजिए। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे को पता हो कि इसके अंदर है क्या क्या। तो उसको पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ और मेरे लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं।
क्या बात है, जबरदस्त। फहीम साहब आप जो है वो ये जो छोटे वाले प्यारे वाले सैंडविचेस हैं, वेजिटेबल सैंडविचेस, इसकी प्लीज रेसिपी चिकन बताइए। वेजिटेबल सैंडविच है। इसको पहले हम चिकन को बॉईल करेंगे। सही। बॉईल करने के बाद उसको हम फिर मैश करेंगे। ठीक है। उसको हम यानी कि चॉप कर लेंगे बिल्कुल, कटिंग बोर्ड पे। इसके अंदर वेजिटेबल कैरेट है और इसमें इसमें आइसबर्ग है, ओके। कुकम्बर इसमें ऐड है। उसको हम फाइन चॉप्ड करके उसमें हम मायो में उसको हम यानी कि उसको मिलाएंगे, एक बैटर उसको बना लेंगे, बैटर मतलब बना लेंगे। सेकंड ये कि उसमें एक वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सही। सॉल्ट उसमें ऐड करेंगे ठीक है। टेस्ट के लिए। सही। तो उसको हम ऐड करके उसके बाद फिर हम सैंडविचेस, इसको ब्रेड को लेके स्लाइस को लेके उस पर हम फिर सैंडविचेस लगा के और लाइटली मायो लगा के इसको हम यानी कि इसको फिर इस शेप में कट करें या क्यूब्स में कर लें या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स यानी कि आप वो कट कर सकते हैं। फहीम साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जितना प्यारा शेप में आपने कट किया है ना, इक्वली बिल्कुल। Thank you very ये जो ट्रिक है ये भी कुछ इसमें, इसकी भी कोई ट्रिक है? बिल्कुल, ये असल में देखें कि यानी कि जो है ना प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आपका साइज, कटिंग, हर चीज़ एक इक्वल में होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि कोई साइज बड़ा हो रहा है, ऐसा कोई ही, साइज ऐसा छोटा ही। हो रहा है। जो यानी कि प्रोफेशनल शेफ जो होता है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बारीकी से नज़र रखता है। और कटिंग और उसके साथ प्रेजेंटेशन, बहुत ज़्यादा। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि यानी कि उसके अंदर किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए और कहाँ छोटी अगर डिश है, स्मॉल है, तो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। एक जो यानी कि बड़ी कोई डिश है, यानी कि बड़ा कोई प्लेटर है, तो उसी हिसाब से उसके हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हर चीज़ की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है ना। यानी कि कोई स्मॉल फ्लावर बनते हैं, कोई लार्ज बनाए जाते हैं, यानी कि उसमें जो है हमें देखना पड़ता है। यानी कि जो है, और मेन चीज़ ये कि बच्चों को जो है ना, आजकल जो बच्चे जो हैं हमारे, उनको ये कि वेजिटेबल ऑयल से थोड़ा ज़रा जंक फूड वगैरह से अवॉइड किया जाए। मेरा ये अपना एक यानी कि वो है, हम सबका हाँ, कहना है कि ये कि जो है ना आजकल बच्चे ना जंक फूड की तरफ बहुत हैं, बहुत है। ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादातर चिकन स्टेक बनाएं, आप स्टीम चिकन बना के खिलाएं उनको स्टीम की तरफ लेके आएं, जिसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम हो। बिल्कुल। उनकी सेहत, उनकी यानी कि वो हमें पहले बेसिकली हमें वो चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि उनकी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। हेल्दी फूड उनको, यानी कि हेल्दी फूड हमें चाहिए कि हम उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड करें ना उनको, यानी कि बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा। लंच बॉक्स में वो चीज़ डाल के दें जो लंच बॉक्स वापसी घर में खाली ना आए। नहीं तो अमूमन बच्चे ऐसे होते हैं कि लंच बॉक्स लेके तो जाते हैं, लेकिन वही चीज़ वापसी आ जाती है। फिर जब डांटें उनको तो वो दूसरे बच्चों को खिला के आ जाते हैं। यानी कि अपने खाना वो, ताकि घर जाएंगे तो डर के मारे कि घर जाएंगे तो डर के मारे, यानी कि डर की वजह से वो हम लेके जाएंगे तो वो बेसिकली वो खाते नहीं है। और जब वो खाते तो वो अलग ही पता चल जाता है कि वो फौरन घर वापस आके उनका एक वो कमेंट देते हैं कि आज लंच बॉक्स में ये था, इतना मजे का था, वो अच्छा लगा। तो पता उससे चल अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा जो है यानी कि क्या सच और क्या यानी कि जो है ये, तो इस तरह से यानी कि जो है ना हमें उनकी हेल्दी फूड की तरफ और उसकी पसंद की तरफ भी सोचना चाहिए कि बच्चा क्या चीज़ लाइक कर रहा है। थोड़ा स्पाइस उसमें डालें, थोड़ा स्पाइस का टच दें, ताकि उसका जो मैदा, उसका जो सिस्टम है सारा वो ऑलरेडी पहले से यानी कि जो ना वो सब चीज़ें उसको आदत बनी हुई हो। बिल्कुल सही कह रहा है शेफ जी। यार आप जो है वो चिकन कुरकुरे और चिकन लॉलीपॉप लेकर, इसकी रेसिपी प्लीज बताइए ऑडियंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, ये चिकन है, चिकन को मैंने मैरिनेट किया एक ही इंग्रेडिएंट से। सही। और इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। इसमें मैंने कीमे के अंदर ब्लैक पेपर, क्रश चिल्ली और ग्रीन चिल्ली पेस्ट और सॉल्ट और चिकन पाउडर, ये इसलिए मैंने थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा इसलिए क्या, क्योंकि बच्चे आपको पता है वो अलग अलग जो फ्लेवर की चीज़ें हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक डिश में ब्रेड क्रम्ब रखा और दूसरी डिश में ये जो कुरकुरे का जो आपको ऊपर जो ये नजर आ रहा है, टॉपिंग जो है, जो स्प्रिंग रोल की जो पट्टी है, इसको मैंने कटिंग किया है जैसे कि लंबे लंबे स्लाइसेस। जी बिल्कुल। उसकी कटिंग करने के बाद इसको ट्रे में रख के, सही। और ये जो कीमे को आपने जो मैरिनेट करके रखा है उसको अंडे को फेंट के अंडे में डिप करके फिर उसी ट्रे में इसको क्या कहते हैं उसे, रोटेट करके रोल जी करके। जी उसको रोटेट करके फिर उसको फ्राई किया। सेम इसी तरह ये जो लॉलीपॉप चिकन है, इसकी भी जो रेसिपी और तरीकाकार बिल्कुल सेम है। सही है। ये जो स्टिक्स आपने ऐड किए हैं इसमें, ये इसको बेसिकली लॉलीपॉप का जो है वो शेप दे रही है। स्टिक्स तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि हम बच्चों के लिए बनाते हैं ये चीज़ बॉल्स, चीज़ स्टिक्स। हाँ जी।
और इससे मिलते जुलते बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे कहते हैं फिर वही चीज़ बनाए, फिर वही चीज़ ऐसा बनाए, ही। जिद करते हैं तो नहीं लेके जाऊंगा। अगर हम बेचते भी हैं तो जैसे कि अभी शेफ महाविश ने कहा कि स्कूल में बच्चों को बांट देते हैं, पार्टी करते हैं, बस खुशी खुशी आ जाते ऐसा हैं ही, हमने पार्टी ऐसा की। ही, ऐसा ही। तो या वो जिद करते हैं या पैसे दे दो, पैसा अगर उनको देते हैं तो वो कैंटीन से फिर वही वही फ्राई जंक वाली फूड ही खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। ऐसा ही है, बाहर की तो चीजें खाते हैं। उनकी बातों को भी मद्देनजर रखते हुए तो ये जो चिकन जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको ये चिकन जो कीमा है ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। इसमें जो मसाले मैंने यूज़ किए हैं बिल्कुल इक्वल है, Same बिल्कुल है। बराबर सेम है। इसको मैंने लॉलीपॉप ये जो कुल्फी Stick की लगा के, स्टिक हाँ, लगा के इसको लॉलीपॉप का नाम दे दिया और लॉलीपॉप उसको जो का है नाम वो दे दिया। अपने ये स्प्रिंग कुरकुरे के साथ। ताकि बच्चे शौक से खाएं और बच्चों के लिए दो डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। डिफरेंट चीज और बाहर की चीज़ों से बचा रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों को बाहर की चीजों से तो बहुत बच के रहना चाहिए। अच्छा फहीम साहब, मैं एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। हम हमेशा बात अभी जैसे कर रहे थे कि भाई एज अ मदर आपको ख्याल, तो मैं समझती हूँ फादर्स को भी अब थोड़ा बच्चों की तरफ इस तरह से तवज्जो देनी चाहिए। आप लोग भी तो बना रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल ज़रूर, तवज्जो 100% ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि एक्चुअली असल में ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ना कि थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है बच्चों के लिए, यानी कि हम कुछ चीज़ें बना के कच्चा आइटम जो है यानी कि वो बना के हम फ्रीज कर दें, फ्रीज में करके यानी कि उसको यानी कि हर रोज़ डेली पे यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम यानी कि उनको लंच बॉक्स में डाल के दें, ताकि एक चीज़ खा खा के बच्चा बोर भी ना हो ना। बिल्कुल ऐसा। तो हम उसको हम यानी कि कुछ ऐसा टाइम या मंडे टू फ्राइडे जो यानी कि उनके स्कूल के हिसाब से यानी कि जो है हम हर रोज़ एक डिफरेंट मेन्यू बनाएं। ये मदर का काम है कि मदर इस चीज़ को देखें और हर रोज़ हर डेली का मेन्यू डिफरेंट हो, डिफरेंट यानी कि उस मेन्यू के हिसाब से उसको फॉलो करते हुए यानी कि जो है बच्चों को यानी कि हर रोज़ न्यू आइटम बच्चों को बैठ के मेन्यू बनाएं। क्या बात। बेटा आज हम आपके लिए ये बनाएंगे, आज क्या आया कि आपको ये चीज़ पसंद है ना, मम्मा हमें ये नहीं खाना, हाँ, मम्मा हमें ये चीज़ पसंद, तो वही चीज़ वो उसमें ऐड करें जो बच्चा, जो आपके पैसे भी ज़ाया ना हो हाँ, और बच्चा खाए भी, और ये कि उसको फायदे भी हो, उसको हेल्दी फूड भी मिले और उसको लगे भी, यानी कि क्या बात है, क्या बात है, ये यानी कि ये चीज़ बहुत अच्छी जरूरी बात है। मैं तो कहती हूँ बच्चों के साथ खाने के लिए भी आप लोग एक्टिविटीज क्या करें, लाइक आप एक अच्छे से कलरफुल पेपर लें, उस पर बच्चों के पसंद से मेन्यू डिसाइड करें, डेज लिख के मेन्यू लिख के आप उसको फ्रिज पे लगा दें, घर में लगा दें। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। माय हस्बैंड इज़ नॉट शेफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो वो जो है बच्चों को लंच दे देते हैं, मतलब बहुत अच्छी कि बात है। खुद बनाते हैं। एंड ही इज़ लाइक मैंने दे दिया था, मतलब आज मैंने पास्ता दे दिया था, तो वो कर लेते हैं मैनेज, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मतलब मैं उनको थैंक यू करूँगी, क्योंकि जैसे आपने बोला कि फादर्स की भी ड्यूटी है, तो ही इज़ ऑन ड्यूटी ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस चीज़ से, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग मदर, अगर मैं रिलाई करूं तो आई कैन ओनली रिलाई ऑन फादर्स के, मतलब ज़ाहिर है हस्बैंड्स जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो ही सपोर्ट्स मी अलॉट। तो वो जो है वो लंच बॉक्स कर देते हैं, यानी उनको पता है कि आज वो ये नहीं लेके जाएगा, तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, कभी वो जंक दे देते हैं वंस इन अ वीक, तो वो कर देते हैं। यानी वो फिर मुझे कहते हैं आज ये जंक ले गया, तो मैं कहती हूँ चलो वंस अ वीक इज़ फाइन, बट नॉट ऑन 7 डेज, यानी कि वो नहीं जंक इनटेक कर रहा। तो उसमें वो चिप्स होते हैं, बट वो भी घर के बने हुए, यानी अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप उसको लाइटली फ्राई पैन पे बटर पे उसको करके स्टीम करके उसको लेस टाइप के उसमें करके भी दे सकते हैं। तो वो ही इज माशाल्लाह गुड ऑन इट, कि मैं कह सकती हूँ नहीं, बहुत कि वो अच्छी करते बात हैं। है। और जैसे आप माशाल्लाह प्राउडली बोल रही हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग और भी होंगे, मतलब बहुत सारी वाइफ्स और भी होंगी जिनको अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्राउड होगा, जो कि उनकी हेल्प भले सिर्फ बच्चों के मामले में नहीं, हर मामले में हेल्प करते हो। तो मैं समझती हूँ कि ये वाली ड्यूटी वाकई फादर्स की भी है। अगर आपकी बीवी जो है वो बाहर काम कर रही है, वर्किंग वुमन है, या बाहर भी नहीं, चलो होम मतलब घर में ही कोई काम कर रही है, होम बेस भी, तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा आप जो है वो इस चीज़ में भी आप अपना जो है वो ऐड ऑन करें कि यार हमारा भी बच्चा, हमने भी ओन करना है, हमने भी जो है वो इससे प्रॉपर उस तरह से लेके चलना है जिस तरह से उसकी माँ लेके चले। अब ना मैंने कहा था कि बहुत सारी शायद मैं बातें ऐसी करूँ जो लोगों को तल्ख लगेंगे और बड़े नाराज भी होंगे। सारी बातें हमने की, महाविश ने भी बताया, इन लोगों ने बताया कि ऐसे बनती हैं चीज़ें, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन करे कौन? आजकल की हमारी माएँ बड़ा निगलेक्ट कर जाती हैं बच्चों की सेहत को। वो कहती हैं बस जो है आप फ्रोजन ले आओ बाहर से कुछ या चीज़ें ले आओ, हम वो दे देंगे। वो चाहती है मेहनत ना करें। नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल भाई, बहुत सारी ऐसे लोग भी हैं, ये देखिए यहाँ भी मौजूद हैं लोग, लेकिन मसला सारा है कि हैं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, कुछ माएँ ऐसी जो बड़ा बच्चों की सेहत को निगलेक्ट कर जाती हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए काम अपनी जगह
और बच्चों की जो सेहत है ना, क्योंकि बच्चा बीमार पड़ेगा तो आपको सारी रात जागना है, आप परेशान है, वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लॉस हो रहा है, फिर इसको मल्टीविटामिन लगा देते हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी क्योंकि आई वॉज द मदर कि मैं बहुत अर्ली स्टेज में मैं मदर हो गई थी, लेकिन मैंने ये चीज़ अपनी अम्मी से सीखी, अपनी मदर इन लॉ से सीखी कि जो होम मेड है वो बेस्ट है। आई वॉज द वन, मतलब पिकी ईटर मैं भी थी, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि अगर तुम ही ये काम करोगी, तुम ही बच्चों के सामने ऐसा काम करोगी कि उनको वो आदत हो जाएगी। तो मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि मेरा काम भी अपनी जगह है, मेरे बच्चे भी अपनी जगह है, तो आई कैन नॉट नेग्लेक्ट, क्योंकि उनकी सेहत ख़त्म होगी, ख़राब होगी तो वो मेरे वजह से ही होगी ना। तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ घर में हो, इवन मोमोज तक, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो वो भी मैं घर में बनाती हूँ। तो वंस आई मेड इट, तो मेरा बेटा कहता है कि आपने इतना टाइम लगा के बनाए और आइंदा मैं नहीं बोलूँगा आपको, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। मैंने कहा वेस्ट नहीं हुआ, इट्स वर्थ इट बिकॉज तुम्हें पसंद आ गया और तुमने घर की बनी हुई चीज़ खा ली। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, दैट इज़ फूड ब्लॉगिंग और एवरीथिंग, तो उनके जहन में होता है कि वी हैव टू गो आउट एंड ईट, और हम फूड ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने कहा वाई वी वेस्ट मनी, जब हम घर में उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप घर में इकोनॉमिकल बजट में कर सकते हैं। जो चीज़ आपको बाहर डबल में है वो आप सिंगल में जो है वो घर में कर सकते हैं। तो मैं एक दिन चाइनीज़ होता है, एक दिन मेरा अगर बहुत बिजी है तो उससे एक दिन पहले मैं कुकिंग कर लेती हूँ या उसको हाफ डन करके रख देती हूँ कि यार आज जो है मेरा आउटडोर काम है तो मुझे इसको डन करके रखना है। बच्चों की सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज वाला सीन। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसमें ऑब्वियसली हस्बैंड का पार्ट भी है, 50% वो सपोर्ट करते हैं, तो मैं ऑब्वियसली बाहर के काम कर रही हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरा खाना बना हुआ है फ्रिज में है, बिकॉज फ्रिज में रखा हुआ खाना भी माइक्रोवेव हो सकता है, या आप अगर गैस नहीं है, आजकल गैस का इशू है, लोग कहते हैं माइक्रोवेव भी मत करें, उसमें भी कुछ रेज आई गेस को मसला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप वो वाला दौर तो है नहीं कि आप लकड़ियाँ जलाएं और फिर उसको गर्म करें, तो कभी कभी तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आजकल इश्यूज बहुत हैं, गैस है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट वो सारी चीज़ें होममेड है, होममेड हाफ डन भी की हुई है, वो भी सब होममेड ही है। एग्जैक्टली नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं समझती हूँ बहुत सारी माओं को यकीनन आमना की इन बातों से इंस्पिरेशन मिल रही होगी कि भाई अपने बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जितनी हो सके कोशिश करें। भाई बहुत कोई टफ डे हो गया कि ठीक है बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, तो कभी कभार तो हाँ, कभी वंस इन अ ब्लू मून। बट अगर मुझे किसी शादी में भी जाना है एंड माय सन इज लाइक दाल चावल खाने, तो मैं उसका टिफिन लेके जाती हूँ। शादी में टिफिन है उसका दाल चावल, और वो दाल चावल खाएगा, क्योंकि भूख है ना, और जो खाना है उसको उसी वक्त खाना है, वरना फिर मूड स्विंग्स आ जाते हैं कि अब नहीं खाना है। और अगर मैं नहीं खिला रही तो माय हस्बैंड इज देयर टू फीड हिम, तो वो खिला देते हैं कि एक बंदा स्टैंड बाय पे रहे, क्योंकि बच्चा चिढ़ जाता है। अम्मा कभी गुस्सा हो जाती हैं, कभी नहीं खिला पा रही, तो वो स्टैंड बाय पे किसी को होना पड़ता है। स्टोरीज चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कहते हैं फ़ोन ना दिखाएं। अब फ़ोन नहीं, बच्चा फ़ोन देख के ही अगर खा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ ऐसे कहना चाहूँगी, स्टोरीज का जो मैंने कहा वो यही कहा कि बच्चों के पीछे हमारे तो, मुझे तो खैर हमें तो बचपन इतना याद नहीं है वो वाला दौर, लेकिन मम्मा बताती हैं कि भाई वो पीछे भागना पड़ता था, कुछ दिखाना पड़ता था कि देखो ये खाना नहीं खा रही, इस तरह से मतलब चिड़िया आ रही है, देखो मेरी सास कहती है गार्डन में ले जाओ बच्चे को, कौवा दिखाओ, नाश्ता कराओ, तो वो मैंने ये भी किया है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत मजेदार सी बातें चल रही है, लेकिन मजबूरी है कि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। सो एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज का खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक और हेल्दी टॉपिक चल रहा है कि जी हम किस तरह से जो है वो बच्चों को हेल्दी लंच बॉक्सेस दे सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। कुछ रेसिपीज़ आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुनी, कुछ कॉन्वर्जेशन हम कर रहे थे, कुछ हम ऑफ एयर भी बातें कर रहे होते, तो मैं समझती हूँ उसमें से भी कुछ बातें जो है वो ऑन एयर करना बहुत ज़रूरी है। आमना जिस तरह से हम अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे कि भाई बहुत हमारी चीज़ें, हमारा बचपन, हमारा वो दौर बड़ा डिफरेंट था और अब जो है वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। डिफरेंशिएट जो है वो लोगों ने या तो कर दिया या हो गई हैं। बच्चे ज़िद्दी भी हो गए, नहीं मानते, नहीं सुनते। तो बच्चों को किस तरह से आमादा किया जाए कि वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ आएँ, जंक ना खाएँ, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को देखते हैं तो वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं। इसको मैं ऐसे कहूँगी कि सबसे बड़ा रोल जो है वो मदर्स का है इसमें। मैंने भी गलतियों से सीखा है, ऐसा नहीं कि आई वॉज परफेक्ट मदर एंड आई एम नॉट परफेक्ट मदर, क्योंकि माँ एक डॉक्टर भी है, एक हर चीज़ है वो अपने बच्चे के लिए, एक कंप्लीट रोल मॉडल। तो मैंने स्टार्ट किया था खुद से, आई वॉज अ पिकी ईटर टू, लेकिन उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स को सेलेक्ट किया। फिर मैं रोज़ सैलड बनाती थी और साथ रखती थी कि ये सैलड है, ये क्यूकम्बर है। अच्छा, फिर जब बच्चे यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको आप बताएं कि आप जब अपना कोई ऐसा साइंटिफिक या कुछ भी देख रहे हैं, आप फ्रूट्स की नॉलेज लें, आप फ्रूट्स के बारे में पढ़ें कि ये आपकी बॉडी में जाके करता क्या है। तो देन उसको थोड़ा मिला, हिस्ट्री पता चली फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, कि क्यों ज़रूरी हैं। देन ही वॉज लाइक येस मम्मा यू आर राइट, कि आपने सही बताया। तो वो अब इसकी तरफ आ गया। अगर आप एक प्रॉपर मील भी नहीं दे रहे, एक दफ़ा सैलड दे रहे हैं जिसमें क्यूकम्बर है, कैरेट्स हैं, आप उस पर आजकल ऑरेंजेस हैं, आप उसका जूस स्क्विश कर सकते हैं और उसमें आप क्रीम सैलड दे सकते हैं बच्चे को। ये डिफरेंट चीज़ें दें तो वो एक प्रॉपर मील और डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। बच्चे दाल चावल नहीं खाते, आलू गोश्त नहीं खाते, आलू की सब्ज़ी, हमारा टिपिकल यही होता है, आज ये पका लेते हैं, बच्चे कहते हैं यार आज ये पका है, भागो। तो आप उनके लिए अगर बहुत कह लें कि अगर आप पास्ताज और ये चीज़ें नहीं बनाते, आप सैलड्स पे ले आएँ, आप फ्रूट्स पे ले आएँ, आप उनको क्रीम सैलड्स पे ले आएँ, ये कोई मुश्किल बात नहीं है मुझे लगता है। अच्छा, हमारे कुछ फैमिली में भी ये होता है कि अगर हम बच्चे को थोड़ा सा इस तरफ ले आए मॉडर्नाइज फूड की तरफ, लाइक सैलड्स पे या मील पे, तो फिर हमारे ख़ानदान में से आवाज़ आना शुरू होती है, अरे अभी तो बच्चा, अभी तो बढ़ने की उम्र है, आलू क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं खिलाते, ऐसा भी। यस, मैंने आपने भी सुना। एग्जैक्टली ये जनरेशनल ट्रॉमा होता है एक तरह से, कि जो आप सुनते आ रहे हैं फिर आप वही आगे डिलीवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप माँ हैं, आपको अपने बच्चे के बारे में बेहतर पता है, क्योंकि आपने पैदा किया है, आप पाल रहे हैं, आप उसकी सिचुएशंस को, उसके मूड स्विंग्स को, उसके टेंट्रम्स को देख रहे हैं। तो पहले में तो मुझे वाकई नहीं पता था, क्योंकि अम्मी ने पाला, क्योंकि मैं उसमें नहीं थी। बच्चे ज़ाहिर है हम खुद बच्चे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आती। फिर सेकंड वन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ें की, फ्रूट प्योरीज, आपके फ्रूट जूसेस, ये सारी चीज़ें, एक प्रॉपर उसको डाइट दी ताकि वो हेल्दी हो सके, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक व्हेन ही वॉज बॉर्न। तो उस पर मैंने बहुत मेहनत की थी, तो उसका नतीजा निकला ही इज़ टोटली देसी नाउ। आप उसको जो मर्जी दें। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हम बच्चों को ऑप्शंस देते हैं कभी कभी कि ये नहीं खा रहे, अच्छा वो खा लो, नहीं ये अगर यही है और आपने उसको वही खिलाना है, देन यू हैव टू स्टिक ऑन इट। अगर वो 2 घंटा नहीं खा रहा तो आप उसको छोड़ दें, आप बार बार नहीं बेटा खा लो, मिन्नतें नहीं करनी कभी कभी बच्चों की। अगर आप मदर हैं, आप फ्रेंड भी हैं, लेकिन उस वक्त आपको माँ बनना है। अगर आपने उसको चीज़ खिलानी है तो आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा उस टाइम, फॉर टाइम बीइंग आपने उसको वो चीज़ खिलानी है, तो आप उसको उसके बेनिफिट्स भी बताएं जो बच्चे के दिमाग में नहीं जाएगा। जब उसको भूख लगेगी और उसके सामने सिर्फ एक चीज़ होगी ना, तो वो खाएगा। ऑप्शंस होते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे कहते हैं वो दे दें, वो दे दें, वो दे दें, और वो छोड़ते जाते हैं। वो कहते हैं ये भी खा लें, ये भी खा लें। जैसे हम बुफे में जाते हैं किसी, वहाँ पे 150 डिशेज हैं, आप सब एक साथ नहीं खा सकते, आपको जो पसंद आ रहा होगा आप खाएंगे। तो बच्चों का भी यही है, अगर आपने उनको आलू गोश्त खिलाना है तो आप आलू गोश्त ही रखें। उस दिन सारा दिन आलू गोश्त होना चाहिए, पास्ता नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कभी भी आलू गोश्त नहीं खाएंगे, वो नहीं तो खाएंगे। चले जाएंगे। ये मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बता रही हूँ कि मैं कर चुकी हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने किया है। फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आपको कहीं जाना है और बच्चा खा नहीं रहा है,
तो डजेंट मैटर, आप परेशानी हो, वो एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन खुद बोलेगा आप यही पका है तो मुझे यही दें, यही दे दें। ये चीज़ होती है बच्चों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा माविश, आप जैसे अभी तो आप जो है वो पीटा ब्रेड लेकर आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डिशेस होंगी, यकीनन आपके पास आइडियाज होंगे जो कि हम लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को। मैं चाहूँगी उनको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बच्चे चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं कि उनको भाई वो बच्चा लाया है तो हमें भी चॉकलेट दें, तो इंजीर होती है, इंजीर को आप रात भर भिगो के रख लें, सही, ठीक है, या खजूर अगर आपका बच्चा बहुत शौक से खाता है उसको रात भर भिगो के रख लें तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल। आपने जो बादाम, पिस्ते, काजू, जो बच्चा आपका बहुत शौक से खाता है, हाँ। ड्राई फ्रूट्स, हाँ। जो कि अभी तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, मौसम भी वो ऐसे चल खाएगा रहा है, भी बिल्कुल। क्योंकि पसंद है उसको। आप उसमें चॉकलेट में डिप करके दे दें तो वो एक स्नैक टाइप भी बन जाएगा। नॉर्मल चॉकलेट आती है, ठीक है, उसमें हाँ मेल्टेड चॉकलेट जो आप एक्चुअली जी वो ले लें आप, उसको ड्राई फ्रूट जो है आप उसको डिफरेंट उसमें चॉकलेट में डिप करें, उस पर वाइट चॉकलेट को इस तरह करके लाइंस मतलब बना दें तो वो डिफरेंट हो जाएगा। बच्चा वो पसंद करेगा कि ओ आज मम्मा ने कुछ डिफरेंट बनाया है, लेकिन वो ठीक हेल्दी भी है क्योंकि ड्राई बहुत हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। अभी इंजीर वाला आपको बता रही थी, वो आप उसको ग्राइंड कर लें सही। और सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लें, ठीक है। आपने उसका मिक्सचर बना लिया। अब जाहिर बात है कि अगर आप हाथ से बना लें कोई बात नहीं, हैंड वॉश करके क्योंकि बहुत ज़रूरी है, उसको बना के छोटे छोटे से बॉल्स बना लें, प्रोटीन बॉल्स चॉकलेट में डिप कर लें। ये आपके लिए अच्छा है, आपकी मतलब मदर के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, इससे आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी। आप उसमें तिल होते हैं, तिल के अंदर आपने लगा ली, जो बच्चे खाते हैं, जो बच्चों को पसंद है, या बादाम क्रश कर लिए, बादाम क्रश करके लगा दिए। आई थिंक मैं समझती हूँ बीइंग अ शेफ अगर मैं बात करूँ तो आप जितना एक्सप्लोर करते हैं ना खाने को, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। अभी आपने इससे पहले एक बात की थी कि कुछ मदर्स का जैसे मुंह बन जाएगा कि अगर हम बात करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ क्यों बन जाएगा। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं बात करती हूँ, आपकी सीखने की, आपकी सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको कोई बात पे, गलत बात पे डांट भी रहा है, आप अच्छे पर्सन जब ही हो जब आप उसको, या आपके मुंह से कभी समटाइम कुछ ऐसा होता है कि कुछ गलत निकल गया, आप अच्छे सेंसिबल पर्सन जब हो जब आप उसको मोल्ड कर लो, मोल्ड करके नए अंदाज में आप पेश करो, आपकी भी वाह वाह, बराबर वाले बंदे की भी वाह वाह। तो मैं समझती हूँ कि बुरा मानने वाली बात नहीं है, सीखने की, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, आपको कुछ एक्सप्लोर करना ही चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ 4-5 चीज़ों से ही वो बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि किचन में अगर 25 मसाले रखे हैं तो 25 के 25 मसाले हमें उसमें डालना ही डालना है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ में नमक, काली मिर्च और चीज़ डाल के आपने उसको इतना, अगर आप मैश पोटैटो की बात करते हैं, बच्चे वो बहुत पसंद करते हैं, नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च, बटर, आप उसमें चीज़ ऐड कर लें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं, आप उसको बेक कर लें, आपका बच्चा शौक से खाएगा, आपका हेल्दी लंच बॉक्स भी जाएगा। चिकन लॉलीपॉप जैसे इसमें इन्होंने बनाई है, इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप चिकन में भी बना सकते हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर चिकन के फ्ले होते हैं, आप चिकन के ले लें या फिश के ले लें, डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या खाता है। लेकिन आपको उसको सब कुछ, अगर सब कुछ खिलाना है, सब कुछ क्रश करें, जैसे बीफ अलग रखिए, चिकन अलग रखिए, सबको अलग अलग करके वेजिटेबल को क्रश करके एक साथ आपने डाल दिया, सॉसेज जो बच्चा आपका खाता हो वो आपने डाल के उसको बॉल्स बना दी, चीज़ बॉल्स की सूरत में लॉलीपॉप में लगा दिया, आपने बन्स में लगा दिया, आपने डिफरेंट कलर्स में उसको दे दिया, तो बच्चे के साथ आपका प्रोटीन भी जा रहा है, इनटेक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपका बच्चा, क्योंकि आजकल की, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सॉरी मेरी बात किसी माओ को बुरी लग सकती है कि बच्चों को बिगाड़ने में भी माओ का ही हाथ होता है। ऑन पॉइंट बात कर रही हैं आप, इसमें कोई ठीक है, शक नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये भी बात इसीलिए मैंने की कि किसी को बुरा ना लगे, बिगाड़ने में भी बच्चों को, मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को हर माहौल का आदी होना चाहिए। अगर उसको सर्दी लग रही है ना, तो वो माँ को समझे, बेटा 5 मिनट्स वेट कीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। बच्चा उस चीज़ को समझे, ना कि वो वहीं बैठ के रोने लगे, नहीं। क्योंकि मेरी सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को, आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना है, हाथ का छाला बना के वो जो रखते हैं ना, वो पैम्पर करके रखते हैं। मैं अगर बताऊँ ना, मैं ऐसे पली बड़ी हूँ हाथ के छाले की तरह कि कभी किसी ने मुझे यूं भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब आपका वक्त गुजरता है ना, वक्त गुजरने के साथ आपको बड़ी चीजों से गुजारती ठीक है, बहुत कुछ आपको सिखाती है एक्चुअली। और जो माएँ अपने बच्चों को यूं रखती हैं ना, वो भी बहुत कुछ सीख के गई होती हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्चों को आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही होती। सॉरी टू से, मैं मदर्स को बिल्कुल माजरत ख्वाह हूं। ये वो उनकी बात हो रही है जो वाकई ऐसा करती है, जो लोग नहीं करते ऐसा, वो तो बिल्कुल। आप बच्चों को हर माहौल का आदी बनाएं,
आप बच्चों को हर खाने का आदि डालें, उसमें चलिए ठीक है समटाइम बिरयानी में बहुत मिर्चें होती हैं, आप उसको वाइट चावल दें, उसके साथ साइड पे मसाले वाले भी दें कि बेटा मिक्स करके खाओ, आदत होता है, आदत हो, उसका टेस्ट डेवलप हो, क्योंकि उसका टेस्ट कहीं डेवलप अगर अवेलेबिलिटी नहीं हुई जो इस तरह से आप देते तो उसको आदत नहीं नहीं है। आएगी ना, वरना वो नहीं खाएगा। एग्जैक्टली कुछ लोगों के घर में सिर्फ आलू गोश्त है, दाल है, तो बच्चे भागते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि नहीं खाना, तो आप उनको जो है ना शिफ्ट करें, आप उनकी ही मत सुने, ऑप्शंस मत दें। ऑप्शंस से बच्चे के पास हमेशा जो है ना दो रास्ते चले आते हैं, और फिर कहता है अगर मैं रो रहा हूँ, लौट रहा हूँ, तो वो मेरी बात मान ली जाएगी। मैं फ़हीम साहब आपसे पूछना चाहूंगी इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि यानी कि हमें कुछ चीज़ें आज के दौर के हिसाब से भी चलनी चाहिए। बिल्कुल। जो यानी कि बच्चे जिस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनको हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। हम जैसे कि उनको हॉट कैनोपी दे सकते हैं, चिकन का मिन्स करें, मिन्स करके वाइट पेपर, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, सॉल्ट उसमें ऐड करें, एग और लाइटली उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें, उसमें लाइटली बिल्कुल ना, उसको हम यानी कि उसको डिफरेंट शेप्स में बना के उसमें हम सीसम जो तिल है, तिल हम उसमें लगा सकते हैं, सही, उसमें हम जो क्रम्स लगा सकते हैं, कोकोनट पाउडर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो चिकन की जो बॉल्स बना लें, या उसमें जैसे कि डिफरेंट अब जैसे शेप में हम चीज़ स्टिक बना सकते हैं, चिकन चीज़ स्टिक बना सकते हैं। चिकन चीज़ स्टिक में ये है कि आपकी चीज़ भी ऐड होगी, उसमें एग आएगा, उसकी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें वो नहीं है, यानी कि इजीली हर बंदा हर घर में कर सकते हैं, यानी कि जो है चिकन चीज़ स्टिक जो है उसमें क्रम्स, एग उसमें उसको हम मैश करके कीमे के अंदर लाइटली उसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर डालें, ताकि स्पाइसी भी बच्चे को आदत पड़ेगी, बच्चे की भी। उसमें हर्ब्स डालें, ऑरिगानो का उसमें यूज़ कर सकते हैं, हर्ब्स वगैरह जो है इसमें आप डालें, और उसको आप यानी कि जो है ना फिर वो डिफरेंट शेप में स्टिक के शेप में कर लें, उसको चिकन स्टिक के शेप में करके उसको क्रम्स लगा के उसको आप लाइटली उस पर फ्राई करें, बच्चे को आप दें, तो वो बच्चा आपका लाइक भी करेगा और आपकी चीज़ वगैरह भी उसमें जाएगी, हेल्दी फूड जाएगा। चीज़ बॉल्स बना सकते हैं हम, पोटैटो को यानी कि बॉईल करके उसको हम मैश करके उसमें हम यानी कि उसको चीज़ उसमें ऐड करके पेपर और ये सॉल्ट वगैरह का उसमें टेस्ट दे के यानी कि जो है उसमें हम यानी कि उसको बॉल्स बना के उसको हम क्रम्स लगा के उसको हम यानी कि फ्राई कर सकते हैं, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। जी साहब, मैं आपसे हम ऑफ एयर जब बात कर रहे थे तो वो बात ये चल रही थी कि आजकल ऐसा लगता है कि बच्चों को सारी एनर्जी सिर्फ फ़ोन से मिलती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो बिल्कुल यही है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि बच्चे तो पहले मोबाइल फिर खाना, पहले मोबाइल फिर लंच, पहले मोबाइल फिर काम। तो खैर उसको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल भी ना हो। हाँ नहीं बिल्कुल, आप काम की हद तक सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज जो है वो बच्चों को बिल्कुल बताना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो जो खाने पीने की जब बात आती है बच्चों की तो उस पर हमें ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और चीज़ आमना जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, बीइंग अ मदर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। बच्चों को अभी मट्टी में खेलने से मना किया जाता है, लेकिन हमारे मतलब अम्माएँ और बड़े लोग ये कहते हैं कि मट्टी में खेलने दिया करो, इससे वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये आपको भी इस तरह का कुछ सुनने को मिला होगा यकीनन, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मट्टी में खेलने से मतलब ये नहीं कि आप मट्टी अब एक्स्ट्रा लाएं कहीं, अगर जैसे आजकल डस्ट है, आप बच्चे को जितना अंदर रखेंगे वो उतना जो है ना कह लें कि प्रोटेक्टेड रहेगा। तो टफ करने के लिए हमें उनको बाहर लाना, ले जाना, हर माहौल का आदी बनाना पड़ता है। मैंने बनाया है, जैसे मैंने बताया था, पहले वाले को मैंने ऐसे रखा था, अब दूसरे वाले को मैंने ऐसे रखा हुआ है कि बस वो है रफ टफ, उसको कोई इशू नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बच्चों को आप जितना पैक करते हैं, पैक से मुराद है कि यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो, तो वो उसके जहन में एक चीज़ बैठ जाती है। तो ये चीज़ों से आप अवॉइड करें। और जैसे कि मैंने बताया, आप खुद एक माँ हैं तो आपको पता होगा कि आपके बच्चे का इम्यून कितना स्ट्रॉन्ग है। और देसी टोटकों पे मैं ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, यखनी, शहद और इस तरह की चीज़ें, बजाय कि दवाइयाँ जो हैं वो दें, मेडिसिन पे जाएं, इससे बेहतर है कि हम देसी नुस्खे कर लें। यखनी, आजकल तो सर्दी है, ड्राई फ्रूट्स, यखनी, आप पंजीरी दे सकते हैं बच्चों को, खाएं तो सही। नहीं, वही एडजस्टमेंट वाली बात है। हाँ बिल्कुल, एडजस्ट करना पड़ेगा और यहाँ हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक है उसके लिए, तो एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। वी बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मैं समझती हूँ कि आज का जो टॉपिक है, आज की जो हम आप लोगों के सामने बातचीत कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और इस पर जितनी लंबी बात की जाए, जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, वो मुस्तकबिल के मेहमान हैं। और उनकी मतलब एक तरीके से उनकी पूरी चीज़ों को प्रॉपर करना, उनको हेल्दी रखना, ये हमारा अपना फ़र्ज़ है। और इस फ़र्ज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती हैं वो प्ले करती हैं माएँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम आमना से बात कर रहे थे और महविश कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हमने कहा कि पहले हम ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वापस आके महविश की बात को कंटिन्यू करेंगे। क्या कहना चाह रही थी आप? कुछ बात कर रहे थे हम। जी बिल्कुल, वो कह ये रही थी कि स्कूल में भी आजकल जो है ना वो मर्द से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटी हो रही है। जैसे अगर हम देखते हैं तो टीचर्स जो हैं एज अ डॉक्टर भी ये चीज़ कहते हैं कि ये आप करने दें, बच्चों को लिवरेज दें। ठीक है, वो वाली नहीं जो हमारी वाले बचपन वाले नहीं लिवरेज दें, क्योंकि अगर आज वाले वो दिए ना तो बिल्कुल ही बच्चे आउट हो जाते हैं। तो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट, जैसे कि अगर देखा जाए तो हम लोग अपने घर में देखा जाए तो बच्चों को मना करते हैं कि पानी से नहीं खेलें, लेकिन वहाँ मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। हम लोग सुई बच्चों को हाथ में नहीं पकड़ाते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि सिलाई किस तरह की जाएगी। हम बच्चों को नहीं बेटा मेड आएगी, कपड़े आयरन करके कबर्ड में रख लेगी। नहीं, स्कूल में सिखाया जाता है कि आपने अपने शूज को कैसे जगह पे रखने हैं, आपने अपने कपड़ों को कैसे फोल्ड करके उसको कैसे जगह पे एक्चुअली, और जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर वो बच्चा मिट्टी से खेल रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको खाना नहीं है, उससे बस खेल के उसको वहीं छोड़ देना। मैं आपको बताऊं, अक्सर और बेशतर हमने ऐसी कुछ चीजें नोटिस की हैं। अमूमन बहुत सारे ऐसे शौहर हैं जिनसे अगर बात की जाए, बोलेगा कि यार आपकी बेगम अगर काम कर रही हैं, कुछ बाहर आ रही जा रही हैं, कहीं पे बिजी हैं, तो आप अपने कपड़े आयरन कर लिया करें खुद ही, या आप अपना कुछ काम कर लिया करें। तो बड़ा प्राउडली कहते हैं हमारी अम्मा ने तो हमें ये सिखाया ही नहीं। गलत किया है ना, है ना? बिल्कुल गलत किया है। क्यों नहीं सिखाया? आजकल मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने जैसे माशरे पे आप लोग सुन ही रहे होंगे कि लड़का लड़की बिल्कुल सेम है, लड़का जॉब कर रहा है तो लड़की भी कर सकती है, तो सुन ही रहे हैं exactly, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि आजकल अगर कुछ माशरे में कुछ चीज़ें अगर गलत हो भी रही हैं तो उसकी जगह बहुत सी जगह आ जाती है माँ बाप की तरबियत। ठीक है, देखो माँ तरबियत कर रही है 100%, लेकिन बाप का भी उतना ही % तरबियत में हाथ है जितना कि माँ का। ठीक है, अगर माँ तरबियत कर रही है, उस बच्चे को ये सिखा रही है कि बेटा इसको इस तरह खाना है, इस तरह पीना है, इस तरह उठना है, इस तरह बैठना है, इस तरह बाहर आना जाना है, तो बाप का फर्ज है उसको ये बताना कि बेटा किसी की इज्जत किस तरह करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो एक लड़की को हम अपने घर लेके आते हैं ब्याह के, शादी होती है उसकी, हमारे घर आ जाती है, उसकी रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, किस तरह रिस्पेक्ट करवानी है, वो कौन करवाएगा? वो आप जो सिखाओगी या आप जो सिखाएंगे वही आगे से सीखेगा ना। क्योंकि वो जो सारी चीजें जो है ना वो तरबियत बोलती है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ बात कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो ये मैं तो बोल रही हूँ, मैंने जो मेरी तालीम ने मुझे सिखाया वो सिखाया, लेकिन बैकअप पे क्या है? मेरी माँ बाप की तरबियत। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको उस तरह लेके चलेंगे, आजकल के ज़माने के बच्चों की बात करूं मैं, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों को निगाहों में रखना। मतलब बच्चों को ये रखना है, ओके बेटा अगर आपका जो भी बच्चे का नाम है फला फला बेटा, ओके, लाइक उसका मतलब आपके दिमाग में ये होना चाहिए बच्चों के कि मेरे अम्मा अब्बा देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये बिल्कुल हाँ। अगर उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने किसी सेंस में की है, यानी कि कुछ तो मम्मा के या बाबा के दिमाग में चल रहा है कि ये चीज जो है हम गलत कर रहे हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही कहा माविश ने। और ये बहुत सारे लोगों के लिए ना मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है इस वक्त कि ये आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर बेशतर जाते हैं वेडिंग्स में या कहीं भी कोई इवेंट में, बच्चों को छोड़ देते हैं, क्या कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कैसे खा रहा है, प्लेट साफ नहीं कर रहा। कल परसों की बात है, हम फैमिली में अपने डिस्कस कर रहे थे, इवन दो वो हमारी फैमिली में एक बच्चा है, छोटा है, अराउंड कोई 6-7 ईयर्स का होगा, और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि मतलब उसने अपने पेरेंट्स के बगैर बैठ के मतलब प्लेट उसको बनाकर दी, उसने खाना खाया। तो सब ये कहते हैं कि यार उसको देखो उसने कितनी नफासत से तरीके से पूरी प्लेट साफ की, और उसके बाद उसने वो प्लेट उठा के खुद किचन में रखी, जबकि वी वर इन अ फैमिली वेडिंग, वो मतलब वो घर के अंदर इवेंट हो रहा था, तो जाके किचन में रख कर आया, जबकि इवेंट चल रहा है तो सारे वेटर्स वगैरह थे, कोई भी उठा लेता, लेकिन वो गया क्योंकि उसको उसकी अम्मा ने अब्बा ने ये सब सिखाया हुआ है। और आमना मैं समझती हूँ कि वो जो मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि अगर आप अपने बेटे की स्पेशली तरबियत, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तरबियत अच्छी करेंगे तो कल को जब आपके घर बहू आएगी तो वो आपको ही प्रेज करेगी कि आपने अपने एक बेटे को एक अच्छे तरीके से बिल्डअप किया। अगर बेटे की बात की जाए ना तो यहाँ अगर हम बात करें तो फहीम साहब
की जो इंस्पिरेशन या फ़हीम साहब के लिए जो रोल मॉडल वो उनके फादर है, और मैं समझती हूँ वो भी एक अच्छे शेफ़, और मैं आप ज़रूर चाहूँगी फ़हीम साहब उनका जिक्र आप ज़रूर करें, प्लीज़ बताइए। मेरे फादर महमूद जमाल नाम था उनका, नाम उनका अल्लाह बख्शे ये कि अभी दुनिया में वो हयात नहीं है, तो उन्हीं को ही देखते हुए मुझे शौक़ पड़ा, यानी कि मैं भी इस फील्ड में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि आज इंसान हर रोज़ ही सीखता है। बिल्कुल, मैं आज भी सीख रहा हूँ, और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। बिल्कुल ऐसा ये हम मेरे फादर मुझे ये बात कहते थे कि बेटा कि आप कभी भी आप यानी कि 100% नहीं कह सकते अपने आप को। बिल्कुल। हर रोज़ डे बाय डे, यानी कि हर रोज़ यानी कि एक यानी कि डिफरेंट दिन होता है, और शेफ़ के लिए तो वैसे भी हर रोज़ एक न्यू डे होता है, कुछ नया सीखने को हर मिला। रोज़ एक नया दिन होता है। आज हमने जो काम कर दिया वो आज ख़त्म, अब हमें कल हमें अपनी जगह पे कहीं भी काम करने जाना है, जॉब करनी है एज अ शेफ़, यानी कहीं भी कोई भी काम करना है, तो हमारे लिए वो नया दिन होगा, न्यू डे होगा, यानी कि हर रोज़ एक नया दिन होता है शेफ़ के लिए ना। और सेकंड ये कि मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा था असल में, कि हम जो माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें चाहिए कि हम यूज़ करें, उसका नहीं है हमने बात की कि जी जी वो हम यूज़ करें, लेकिन इसको यूज़ करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। उसका ये है कि उसको यानी कि आप प्लेट्स जो है ना, ओपन प्लेट यानी कि सालन जैसे हमने रख दिया, और उसको हमने बटन पुश कर दिया, और वो यानी कि ओवन यानी कि अपना काम करना शुरू हो गया, उसको हम ढक के उसको यूज़ करें, कवर करें, उसको हम कवर करें किसी भी प्लेट से, किसी भी यानी कि कोई, ताकि वो रेस वाला मसला ना हो, वो रेस वाला मसला ना हो, तो उसको हम कवर करके उसको ओवन को यूज़ किया जाए, तो इंशाल्लाह उससे आपको यानी कि जो है ना कुछ यानी कि कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, यानी कोई जबरदस्त। जी यार साहब, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आज तो चले आप टॉपिक के हिसाब से कुछ बना के लेकर आए, लेकिन आपकी एज अ शेफ क्या स्पेशलिटीज़ हैं? स्पेशलिटीज़ तो माशाल्लाह से मेरा भी सेम, जैसे कि फ़हीम साहब ने कहा, बचपन से ही 8 साल की उम्र से यही काम करता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा वालिद मरहूम भी यही काम करता था। ये सब कुछ उन्हीं से सीखा है मैंने। और उसके बाद मेरा भाई है गुलाम नबी, उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया है और करता भी है। तो ये जो कुकिंग का जो काम है, ये तो मैं 8 साल की उम्र से करता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहली डिश क्या बनाई थी? सबसे पहली डिश मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाई। ये तो सब सारे बच्चों को शौक होता है, हम भी फ्रेंच फ्राइज बनाए। और आपने फ़हीम साहब? मैं तकरीबन 12 साल का था तो मैंने बिरयानी बनाई थी, बीफ बिरयानी बनाई थी मैंने। तो मुझे याद है 12 साल की उम्र में मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी। तो मुझे याद है हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, तो उस दिन यानी कि जो है ना, तो मेरे फादर ने कहा अब आप किचन में खुद आप बनाएं, आप खड़े हो जाएं मुझसे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बनाई, पसंद भी की। उसमें ये कि बस थोड़ा सा गरम मसाला उसमें थोड़ा सा बस ये कि थोड़ा ज़्यादा लगा था, बाकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट। 12 साल की उम्र में बनाई थी, तो बिरयानी बनाई थी, बीफ बिरयानी बनाई थी। माविश आपने कब से, मतलब खैर लेडीज से तो पूछना चाहिए, वैसे फिर भी किस एज से कुकिंग स्टार्ट की? मैंने जो है वो समझे 13-14 साल से, क्योंकि मेरी अम्मी यूके गई हुई थी और मेरी बड़ी बहन की शादी की प्रोसेस चल रहा था। तो मुझे था दीदी आप छोड़े, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैंने जो है वो कुछ आई थिंक पालक आलू, तो मुझे नहीं पता था कि पालक आलू बनता भी कैसे। मैं कहा दीदी आप रेस्ट करें। अच्छा, मैं अपनी बड़ी बहन को दीदी कहती हूँ। और उसके बाद मैंने बनाई थी बिरयानी। तो मुझे आलू पालक और फिर नहीं, वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि बस मुझे था कि बस मुझे जो समझ में आया मैंने डाल दिया। और ये चीज़ बिरयानी के साथ भी बोलूँगी कि मुझे नहीं पता था कि उसमें नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च क्या क्या डलता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैंने कैबिनेट खोल के खड़ी हुई, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। मैंने डब्बे उठाए, धड़ धड़, मतलब मैंने कोई स्पून कुछ नहीं, बस डब्बा उठाया ऐसे, डब्बा उठाया। फिर क्या सूरत हाल रही थी? बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। उसका रीज़न ये था, मेरी जो मामी सॉरी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मान गए महविश को, मतलब कि पहली दफ़ा इसको हमने किचन में काम करते हुए देखा, पहली दफ़ा बच्ची को बनानी भी नहीं आती, लेकिन क्या इसने बिरयानी बनाई, मतलब कुछ नहीं पता था, लेकिन जो बन के आया ना, माविश को इंस्पिरेशन आई, माविश ने कहा अब देखो मैं क्या करती हूं। नहीं, उसके बाद अब्बू जाना हमारे जरा सा कुछ फ्रेंच फ्राइज तलिए, ये लो बेटा 1000 रुपए, आलू बना लिया, ये लो बेटा 1000 रुपए, चाइनीज के प्लेटर बनाए, ओ भाई पैसे आते हुए दिखे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। अब्बू इस मामले में, मतलब अब्बू को जाता है। एक बात बताऊं, इसको तो हम ऐसी मतलब मजाकतन बात करें ना, ये बेसिकली अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बहनों को, अपनी घर की बहुओं को स्पेशली, ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से प्रेज करें, एम्पावर करें। भले आप
मतलब पैसे ना दें, ये तो एक चले स्वीट जेस्चर है, लेकिन आप एटलीस्ट प्रेस करें, आप बताएं कि उनको कि भाई खाना बहुत अच्छा बना है। तारीफ के 2 बोल जो होते हैं ना, यही बहुत जो है वो मायने रखते हैं। वैसे आमना ने बताया कि आमना का जो फर्स्ट मतलब बॉय था उसमें आमना ने बहुत उसको हाथ का छाला बना के रखा, लेकिन सेकंड टाइम में थोड़ा ख्याल आया कि ये जो ख्याल आया ये कैसे आया कि नहीं भाई अब थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल लेके चलो चीज़ों को। क्योंकि पहले वाले को हमने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था कि ये नहीं खाए, अगर छींक आ गई छींक आ गई तो क्या होगा, अब हॉस्पिटल लेके भागो। मैं क्योंकि मेरा पहला था तो मुझे अम्मी ने ही सारी चीज़ें सिखाई थी, क्योंकि अम्मी ने बताया बेटा ऐसे होता है ऐसे होता है, क्योंकि माँ का होना एक मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत है। बेशक, बेशक। और अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। तो उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया था मुझे। दूसरे में ये हुआ जो चीज़ें पहले में मैं नहीं कर सकी वो मैंने दूसरे में की थी। वो फिर ज़ाहिर एक समझ आ जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि खाने पीने में आप शुरू से ही लेके चलते हैं बच्चे को कि मैंने उसको अब माशाल्लाह उसको मैंने रफ टफ बनाया हुआ है। अगर उसको फ्लू भी है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे पता है वो कूप अप कर लेगा। हाँ, लेकिन बड़ा वाला अब भी बीमार होता है तो मैं रातें अब भी उसके साथ जागती हूँ कि वो ठीक है, उसको कुछ हुआ तो नहीं है। मतलब ही स्टिल मेरे लिए वो न्यू बॉर्न की तरह है, क्योंकि वो माशाल्लाह पहला है तो पहले से कहते हैं ना कि पहले से प्यार भी बहुत होता है, तो उससे है। लेकिन मैं शो इतना नहीं करती क्योंकि माँ हूँ ना, बॉयज़ की माँ हूँ, तो बॉयज़ को तो सख्त थोड़ा रखना पड़ता है। हाँ, जहाँ मुझे नरम होना होता है तो मैं वहाँ नरम हो जाती हूँ, लेकिन ये कि स्ट्रिक्ट भी हूँ और टाइम के साथ साथ सारी चीज़ों को रखती हूँ मैनेज। अब वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आता है। यानी मम्मा मुझे बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके पूछूंगा, तो रात में सोने से पहले वो मुझसे अपनी काउंसलिंग करवाता है कि मेरे जहन में ये है वो है। फिर जब सोने जा रहा होता है तो मुझे देख के हंस भी रहा होता है, उसको कुछ शर्म भी आ रही होती है, यार आपने तो मेरे सारे मसले हल कर दिए। तो मतलब वो अभी देख भी रहा होगा मुझे। ही वॉज लाइक कि आई एम सो प्राउड कि आप जा रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी बेहतरीन माशाल्लाह 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 से तरबियत की है। अल्लाह पाक आपके दोनों बेटों को मजीद परवान चढ़ाए और इसी तरह से आप जो है आप उनके साथ साथ मैं समझती हूँ लोगों के लिए भी काउंसलिंग कर रही हैं। जो बातें आपने की हैं वो सुन के यकीनन बहुत सारी माओं को बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। और इसमें फादर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि एक चीज़ होती है आप अकेले मैनेज कर रहे होते हैं, उस पर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, लेकिन फादर्स भी इसमें पार्ट लें, चाहे आप 30% लें, बट ऑलवेज लिसन टू योर किड्स। वो बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अब्बाओं से ना एक अलग ही खौफ बना के रखा होता है बच्चों का। अच्छा तुम ये नहीं कर रहे, आने दो तुम्हारे अब्बा को बता। हाँ, लेकिन मेरे बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। फ्रेंडली माहौल में, हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, लेकिन आज तक हमें रोब है, डर है, लेकिन हर चीज़ शेयर करते हैं। यानी वो ऐसे फादर हैं कि अभी भी काउंसलिंग के लिए मैं उनके पास जाती हूँ कि बाबा ऐसा हो गया, बाबा वैसा हो गया। ऐसा ही है तो और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। आप प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने एंड को पहुंच चुका है। आप चारों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग का बेहद शुक्रिया। यकीनन आमना की बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा लोग उससे इंस्पायर भी हुए होंगे और लोगों ने सुनी भी होगी। और स्पेशली जो हमारी माएँ हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, अभी तो बहुत सारे बच्चों के वेकेशन हो गए होंगे, लेकिन अब कोशिश करें कि जब दोबारा से उनके स्कूल रूटीन स्टार्ट हो तो ये सारे आइडियाज़ जो इस वक्त आज के शो में शेयर किए गए ये ज़रूर आप लोगों ने नोटिस भी कर लिए होंगे अपने पास। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है बच्चों की काउंसलिंग करना, बच्चों की बात सुनना, बच्चों की राय को अहमियत देना। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर वो अपने दिल की बात आपके आगे रखना चाहते हैं तो उनसे उनकी सुनना, या उनको ये नहीं कहना अरे भाई जाओ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या अभी रुक जाओ बाद में बात करेंगे। तो फिर बच्चा किससे बोलेगा? फिर कहीं ना कहीं वो बाहर कुछ ना कुछ ढूंढेगा, फिर उसकी गैदरिंग चेंज होगी और फिर उसका सबसे मेजर ड्रॉबैक जो भुगतना पड़ेगा वो आपको खुद भुगतना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। मैं समझती हूँ कि अगर आपके घर में बेटे हैं और बेटियाँ हैं तो वो तो मैं हमेशा शो में बात करती हूँ कि कभी भी इस चीज़ पे कंपैरिजन नहीं किया करें, चाहे एजुकेशन हो चाहे उनकी तरबियत हो। जिस तरह से आप एक बेटे को परवान चढ़ाते हैं उसी तरह से आपको एक बेटी को भी परवान चढ़ाना चाहिए। जब एजुकेशन की बात चलती है तो हम हमेशा अक्सर कोशिश करते हैं कि बच्चे का यानी बेटे का एडमिशन जो है वो हायर किसी स्कूल में करवाया जाए, और बच्ची के लिए कहा जाता है कि यार गली मोहल्ले के स्कूल में एडमिशन करवा दो, कोई मसला नहीं है, वो तो उसने तो मतलब घर में काम ही करना है, शादी करके अगले घर ही चले जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक पढ़ी लिखी माँ एक मजबूत मुआशरा बना सकती है। एक पढ़ी लिखी माँ ही जो है वो अपने बच्चे को और मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती है।
कल इंशाल्लाह मेरी और आपकी दोबारा होने वाली है मुलाकात कुछ स्पेशल चीज़ों के साथ, कि कल कुछ स्पेशल डे भी है, तो उस पर हम आपके साथ कुछ स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में होंगे कल हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हेल्दी लंच बॉक्स आइडियाज़ को अपने मतलब बच्चों के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खासुल खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।